बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए जनाब, अब तो वज़ीर दाखिला जो अब सिर्फ चंद घंटों के लिए वज़ीर दाखिला रह गए हैं, राना सनाउल्लाह, उनका भी बयान आ गया है कि इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ केस ख़त्म होना ही होना है, इसमें कोई जान ही नहीं है और उनकी रिहाई पक्की है। ख़ुद वो बता रहे हैं कि ये चंद दिन का मामला है। आखिर इसकी वजह क्या है? एक तरफ तो देखिए कि तमाम वकला जो इमरान खान साहब के मुखालिफ पेश होते रहे हैं, उन वकला से भी आप पूछ रहे हैं, वो कहते हैं कि ये केस ही नहीं बनता। जिस तरह से ये फैसला सुनाया गया है, ये इतना गलत फैसला है, इतना गलत फैसला है कि ये पहली समात में ही उड़ सकता है। लेकिन पहली समात में तो नहीं इस फैसले को उड़ाया गया, मगर जिस तरह के दलाइल दिए गए, जिस तरह से ये बात अब रिपोर्ट हो रही है कि पाकिस्तान के चोटी के बड़े वकला इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं, और उनमें जो पाकिस्तान के टॉप वकला हैं, जिनमें बाबर अमान है, जिनमें ख्वाजा हारिस है, जिनमें सलमान अकबर राजा है, जिसमें लतीफ़ कोसा है, ये तो बाकायदा इमरान खान साहब के बतौर वकील पेश हो रहे हैं, दीगर वकला भी। और आज जब समात हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस साहब आमिर फारूक साहब समात कर रहे थे, तो उस वक्त 35 वकला रिप्रेजेंट कर रहे थे इमरान खान साहब को रोस्ट्रम पर। 35 वकला। बाकी तो ये कोर्ट रूम बताया जाता है कि पाकिस्तान में जितने भी कोर्ट रूम्स हैं, ये उनमें सबसे बड़ा है। ताकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट रूम है, उससे भी बड़ा कोर्ट रूम ये है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो अभी नई बिल्डिंग बनी है इसका। तो वो सब खचाखच भरा हुआ था। अब बात यह है कि ख्वाजा हारिस हों, लतीफ़ कोसा हों, उन्होंने जो दलाइल दिए हैं, उन दलाइल की वजह से जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो लाजवाब हो गए। आप कहें कि ये बात कही जा रही है जी, घेर लिया, इन आर्गूमेंट्स के जरिए घेर लिया कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब, जो अब तक उन्होंने कम ही रिलीफ दिया है इमरान खान साहब को, बल्कि ये कहा जाता है 99% कोई रिलीफ नहीं दिया इमरान खान को, वो भी इस बात पर मजबूर हुए कि उन्होंने कहा जी इलीगलिटीज हैं, गैर कानूनी चीजें हैं इस फैसले में, यानी साफ नजर आ रही हैं ये। अब आप सोचिए जरा कि वो कह रहे हैं रेगुलेटरीज है, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर उस तरह का रिलीफ नहीं दिया इमरान खान को। मगर यह जरूर हुआ है कि यह अहकामात आ गए हैं कि जेल में आखिरकार इमरान खान को वो सहूलियात दे दी जाएं जिसके वो इंटाइटलमेंट है, जिसका वो हक रखते हैं बतौर साबिक वज़ीर आज़म के। इससे पहले ये चीज़ रिपोर्ट हुई है कि बहुत ही गलीज जगह पर उनको रखा हुआ है, बहुत तंग जगह पर उनको रखा हुआ है, और जाहिर है कि जो बाकी कैदी हैं उनको जो खाना मिल रहा है वो उस तरह से मिल रहा है, वो रूखी सूखी खा लेते हैं। ये सब चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं। मगर अब जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब को तो एसी भी मिला हुआ था, वो तो एम्बुलेंस भी और 3 डॉक्टर्स भी राउंड द क्लॉक होते थे, घर का खाना भी था, मुलाकातें भी बड़ी थीं, ये सब कुछ था। तो ये तो चले अभी मुमकिन नज़र नहीं आता इमरान खान साहब के लिए, लेकिन कम से कम ये है कि जो चीज़ें एक साबिक वज़ीर आज़म को मिलनी चाहिए वो उनको उस जेल में मिले। और अभी वो अटक जेल में ही लगता रहेंगे, क्योंकि ये दरखास्त अब 11 अगस्त को चली गई, दूसरी जेल मुंतकिल किया जाए, क्योंकि अटक जेल में ले जाने का मकसद ये था। ये अदालत में बात आई कि जी ये देखेंगे ये कि क्यों ले जाया गया है अटक जेल, जब रियागल जेल है तो ये अटक जेल में क्यों ले जाया गया। सबको पता है उसकी वजह यह है कि वहाँ कोई BA क्लास नहीं, वहाँ C क्लास ही है, वहाँ बिल्कुल जो आम कैदी उन्हीं तरह से मामला होते हैं। तो डयाला जेल अगर ले जाते तो वहाँ शायद ये उनको देनी पड़नी सहूलियात जो इंटाइटल्ड हैं। तो अब जनाब ये फैसले में भी लिखा है कि Notice, meanwhile, the petitioner shall be provided all the facilities to which he is entitled under the jail manual as well as other relevant laws. और साकिब बशीर साहब भी कह रहे हैं, रिपोर्टर हैं सीनियर, अहम खबर, जेल में सहूलियात फराहमी दरखास्त में इमरान खान को हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। अदालत ने जेल हुकाम को हुक्म दिया है जेल मैनुअल मुतल्लका कवानीन के मुताबिक बतौर साबिक वज़ीर आज़म यानी इमरान खान की जो एंटाइटलमेंट है इसके मुताबिक सहूलियात फराहम करें। जेल से मुंतकली दरखास्त जुम्मे को सुनी जाएगी। तो जुम्मातुल मुबारक अब देखते हैं क्या होता है कि उनको दूसरी जेल मुंतकिल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखना यह है कि इतना तंग सेल, उसमें यानी कोई कूलर लगा हो, AC ना भी हो, कूलर हो, कोई अखबार, टेलीविज़न या इस तरह मुशक्कती, तो ये क्या मिलते हैं नहीं मिलते, बहरहाल हुक्म तो आ गया है, लेकिन अदालतें हुक्म को हवा में उड़ाया जाता है। इससे पहले भी आया था कि जी वकला को मिलने दिया जाए, वो नहीं मिलने दिया गया। इस पर शेर अफजल मरवत साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा जी चाहे मुझे मार दें, जब तक सांस है इमरान खान की वकालत करूँगा। बहुत सी धमकियाँ मिल रही हैं, बहुत कुछ इस तरह से कहा जा रहा है। अब उनके खिलाफ FIR भी हो गई है कि कपड़े फाड़ दिए। वो कहते हैं जी हम तो कोई दूर थे जेल से भी, तो जेल हुकाम किस तरह से FIR दर्ज कर सकते हैं। कोई शायद कोई आधा किलोमीटर दूर ही अभी थे, तो वहीं पर पंजाब पुलिस ने रोक लिया था उनके, जी मिलने नहीं देना।
तो टाइम गुजर चुका है, तो ये तो जेल में तो हम पहुंचे भी नहीं, तो ऐसी कोई बदमज़गी भी नहीं हुई, तो उन्होंने कह दिया जी कपड़े फाड़ दिए। कहते हैं शुक्र है कोई किसी मर्द का इन्होंने इल्ज़ाम लगाया जी कपड़े फाड़े हैं, पता नहीं कुछ और ना कर देते, खातून का इल्ज़ाम ना लगाते थे मुझ पर और इस तरह। तो बहरहाल अब जनाब एक तो ये रिलीफ मिला है बड़ा जेल में सहूलियात का, देखते हैं इस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता। लेकिन जो दलाइल आए हैं ना जी वो कमाल है, वरना जितने भी वहाँ पर रिपोर्टर्स थे, जितने भी लोगों को पता है कि जी इमरान खान को इस केस में इन्होंने छोड़ा भी तो अगले केस में पकड़ लेना है, ये पता था कि उनको जेल इसलिए नहीं भेजा कि उनको फौरी तौर पर निकाल दिया जाए। तो ये कई हफ्ते यानी 1-1.5 माह की शायद तारीख मिलेगी, यानी कम अज़ कम ये लोगों का ख्याल था। बात यह है कानून और आइन इस वक्त मुल्क में नहीं है, तो उसके मुताबिक काम नहीं होने, तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा अब ये ख्याल था कि लंबा ही काम है, जिस तरह का ख़ास तौर पे जस्टिस आमिर फारूक साहब, यही जज साहब जो फैसला दे चुके थे कि जी उसी दिन आप 5 अगस्त को ही जनाब आप हेयरिंग भी कर लें और इसी दिन आप फैसला फाइनल फैसला भी आपने अभी जो है उसके साथ ही आप काबिल समात का भी सुना दें, यानी इनको पाबंद कर दिया मुकर्रर कि आपने पेश होकर ये करना है। तो ये डेडलाइन थी एक 5 अगस्त, तो बहरहाल उसी दिन ये सारा कुछ हुआ। अब बड़े तरीके से ख्वाजा हारिस साहब ने और लतीफ़ खोसा साहब ने ये मतलब तरीके से चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को भी रियलाइज़ करवाया, और लेकिन जो हुमायूं दिलावर हैं उनको तो धो ही दिया ना, उनको तो बिल्कुल फारिग कर दिया कि किस तरह से ये उन्होंने सारा कुछ किया है। अब इसमें एक चीज़ ये लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मेरी 50 साल वकालत हो गई है, 50 साल मैंने कभी नहीं देखा कि बड़ी अदालत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नीचे आती है सेशन कोर्ट, तो ये उसको सुपरवाइज कर रही होती है अदालत, उसमें एक केस पेंडिंग हो और नीचे फैसला आ जाए, ये कभी नहीं हुआ। उसको कंट्रोल में रखना काम आपका है, आप एक फादर फिगर है उसके लिए, तो आपके अहकाम को धज्जियों में उड़ाया जा रहा है, आप कह रहे हैं अभी पेंडिंग है जनाब हक़ दिफा और नीचे फैसला आ गया है, ये कैसे हो सकता है। और फिर जिस तरह से फैसला आया है कि जी 12 बजे का टाइम है और 12 बजे उसके बाद वो फैसला सुना देते हैं और 12:30 बजे जनाब 35 सफ़हात पर लिखा फैसला भी आ जाता है। इसका मतलब पहले लिखा हुआ था, वो इसको एक लतीफ़ खोसा का फ्रॉड फैसला है ये कह रहे हैं लतीफ़ खोसा साहब। और ख्वाजा हारिस साहब ने सारा बताया कि जी मैं वहाँ पहुँच गया था, मेरे पास जायज़ वजूहात हैं कि मैं क्यों देर से आया, कि जी 12 क्यों बज गए, सुबह क्यों नहीं मैं आया, और मेरे जो मुंशी है क्लर्क है उसके साथ क्या हुआ, किस तरह उसको रोका गया, वो सारा मामला। तो मुझे सुनते तो सही, और उन्होंने सुनना भी गवारा नहीं किया। तो ये सब एक एक चीज़ जो है ये जब इस तरह से लाई गई है कि ऐसे कानूनी मामलात में आम तौर पर क्या होता है, कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है और माजी की क्या मिसालें हैं, तो उस पर जाहिर है कि फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब मानते रहे कि हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर ये है कि उन्होंने 1-1.5 माह आगे नहीं किए, उन्होंने 4-5 दिन का कह दिया जी अच्छा जी, और ये कि जो जेल मुंतकिल किया वो 11 अगस्त को। तो ये केस अब लंबा चलता नज़र नहीं आ रहा। और हाँ, जो मैंने शुरू में बात की थी मैं भूल रहा था, राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला वो ये कहते हैं, उनका बयान है कि जी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हफ्ता 10 दिन में ज़मानत हो जाएगी। ये सिर्फ 14 अगस्त तक उनको हर सूरत अंदर रखना है कि 14 अगस्त को कहीं वो ज़ाहिर है कि एक मोमेंटम होगा पूरी कौम में एक आज़ादी का, तो वो कहीं कोई उस तरह से एक्टिविटी ना कर पाए, तो कुछ ऐसा ना हो। तो अब यह है कि जी हफ्ता 10 दिन में ज़मानत हो जाएगी, सज़ा और नाअहली बरकरार रहेगी। चेयरमैन पीटीआई अब आम कैदियों के साथ रहने का तजर्बा कर लें, अदालत जो भी फैसला करेगी इस पर अमल दरामद होगा। राना सनाउल्लाह की ये गुफ्तगू है जी। अब बात यह है कि ये बात तो कही जा रही, ले जाएँ, ये जा भी रहे हैं और इनके साथ लाइट भी जा रही है, ये तो इस वक्त सूरत हाल है, ये इस कौम के साथ ही करके गए हैं। अच्छा, इसके साथ आप ये देखें कि अब यहाँ पर ये सूरत हाल है कि अब जब राना सनाउल्लाह साहब जो यानी इमरान खान साहब के बदतरीन दुश्मनों में या मुखालिफिन में होंगे, वो ये कह रहे हैं कि जी इनकी रिहाई हो जाएगी, ज़मानत हो जाएगी, तो अब आप इसी से सोच लीजिए कि बाय लॉ क्या चीज़ें हैं और क्या होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है। तो बहरहाल ये केस तो इसमें रिलीफ तो मिलना ही नहीं है, तो ये केस फारिग होना है सबकी। ये एक जितने भी वकला हैं वो आपको इसी वाले से यही बताएंगे, आप किसी भी वकील से पूछ लें, लेकिन यह है कि जितना डिले हो सके, मकसद यह है कि उतना डिले तो कम से कम किया जाए। तो इस हवाले से इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी उस बारे में आपको आगाह करते रहेंगे। अब राना सनाउल्लाह ने भी कह दिया, हुकूमत को भी पता है कि ज़्यादा अरसा तो हम इसको नहीं खींच सकते। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहे हैं, पाकिस्तान में तो हो रहे हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहे हैं कि हमारा अदालती निज़ाम क्या है, कि किसी को अब सिर्फ जब आपने फैसला कर लिया है कि उसको सज़ा देनी है, तो किसी भी चीज़ पर कोई भी केस हो
उसमें आपने करना है। अब ये बहस भी हो रही है कि वो सब कहाँ गया कि वो घड़ी बेची, इतने करोड़ की बेची, इतना करोड़ रुपया कैश दिया, और वो जनाब बाहर बंदा बैठा हुआ है, वो फरा साहिबा गई थी, उन्होंने जाकर बेचा, वो फ्लाइट थी, मैं गवाह आने को तैयार हूँ, वो जो उसके इंटरव्यूज़ होते रहे, वो बंदा कहाँ गया, मुकदमे में उसका जिक्र क्यों नहीं है, कहाँ वो बात की गई है, कुछ भी नहीं। कहीं नहीं लिखा कि जी कोई कम कीमत लगाई थी, कोई पैसा इधर उधर कर लिया, कोई रिश्वत का कर लिया, फलां कर लिया, करप्शन कर, नहीं, मिस डिक्लेरेशन कि जी आपने जो कुछ कहा वो फलां फॉर्म में उस जगह पर यहां क्यों नहीं लिखा, ये है। तो वो भी सारा खत्म हो गया हुआ है। तो बहरहाल इसको अब सिर्फ ये है कि जितना अरसा चला सके चलाना है, उसमें भी अब मुश्किल हो रही है, क्योंकि जिस तरह के वकला सामने जो दलाइल आए हैं, इनकी रिपोर्टिंग से नहीं रोका जा सकता। उससे कौम को और ज़्यादा शऊर मिल रहा है, और ज़्यादा ये चीज़ साबित हो रही है कि ये किस तरह का केस है, क्या किस तरह चलाया जा रहा है। तो ये मामलात भी तो हैं, इस वजह से एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है। तो अब लग रहा है कि देर हो सकती है, लेकिन इमरान खान साहब को रिलीफ तो इसमें मिलेगा। जिस तरह से आपने देख लिया कि थोड़ा और डिले कर दिया कि अच्छा जी वो मिलने नहीं दिया जा रहा, दरख्वास्त दें, उस जेल में ले गए, अब उनको बतौर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म उनकी इंटाइटलमेंट है, तो उससे आप कैसे रोक सकते हैं? पाकिस्तान की तारीख में तो ये नहीं हो सका। तो अब इनके लिए क्या अलग से करेंगे, तो वो देना पड़ रहा है, लेकिन उसमें भी ज़रा जितनी डिले हो सके कि कर लें कि अच्छा फ़िलहाल अभी आपको यहाँ पर दे देते हैं, 11 अगस्त को देखेंगे, फिर दूसरी जेल मुंतकिल करने का। तो जो बेसिक कवानीन हो उसके खिलाफ आप कितना जाएंगे, कितना कर लेंगे, कितनी आप धूल झोंकेंगे लोगों की आंखों में, तो मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा ये केस होना तो ख़त्म है, लेकिन इसमें कुछ डिले ज़रूर नज़र आ रहा है, मगर उसमें भी अब राना सनाउल्लाह ने जब कह दिया तो बाकी क्या बात रहती है। तो जिस तरह जो लोग केस बनाने के पीछे हैं, जो लोग जेलों में डालने के पीछे हैं, वही जब इस बात को मान गए हैं कि हफ्ता 10 दिन की बात है, तो बाकी तो बात ही ख़त्म हो जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।